हेलो, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड चैप्टर का वर्कशीट करने जा रहे हैं जो 22/10/2023 को दिया गया है आपको। चैप्टर 2, इट इज पॉलिनोमियल। इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो गिवन है और दूसरा जीरो निकालना है आपको। तो दूसरा जीरो निकालने के लिए अगर एक जीरो गिवन है तो कभी फैक्टराइज करके मत निकालना, वेस्ट ऑफ टाइम। क्या करना, रिलेशन यूज करना। रिलेशन यूज करने के लिए सबसे पहले देखना कि क्या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये है। तो फिर ए बी सी की वैल्यूज कॉपी कर लो। तो ए इज 1, बी इज -4, सी इज 1। फिर रिलेशन यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो आई सब्स्टिट्यूटेड हियर and then I got beta. This is the second zero of this polynomial. This is second question. Find the zeros of this polynomial. तो किसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना हो तो उसको हम फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और इक्वेटिंग ईच फैक्टर विद जीरो वी आर गेटिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर नंबर। तो हम कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 7√3। तो √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 7, देखो ये 21 आया। अब 21 के हम ऐसे दो नंबर पता करते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 21 हो और उनका सम 10 हो या डिफरेंस 10 हो, दोनों कंडीशन होता है। तो 7 3 21, 7 + 3 = 10। तो यहां लिखेंगे √3x² और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं 7 + 3 इंटू x + 7√3। तो इट इज √3x² + 7x + 3x + 7√3। अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन जब रेडिकल्स होते हैं तो बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देखो, जैसे यहाँ मैं बोलूँ किसी बच्चे से कि व्हाट इज कॉमन, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो मुश्किल में आएगा। तो आप देखोगे, ये देखो दो पेयर है, आपको यहाँ कॉमन लेना यहाँ लेना। अगर यहाँ आपको इजिली मिल जाता है तो यू टेक कॉमन हियर फर्स्ट, यहाँ इजिली मिल जाता है यू टेक हियर। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 है 7 है तो 1 कॉमन हो गया, मिल गया। लेकिन x² है, x है तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ आया √3x + 7। फिर आप क्या काम करो, देखो यहाँ कंफ्यूज हो, 3 है √3 है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कि सारे बच्चे नहीं जानते, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती, यहाँ प्लस है तो प्लस आपको लिखना। अब क्या करो, यही चीज ब्रैकेट यहाँ कॉपी कर दो और फिर आप कंपेयर करिए टर्म्स को। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करें, देखें क्या कॉमन है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, लीव इट। सेकेंड टर्म को कंपेयर करें तो कॉमन क्या होगा, जो आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है वही कॉमन होगा। तो देखो 7 तो कॉपी किया, √3 नहीं कॉपी किया, तो √3 विल बी कॉमन। तो देखो बगैर कॉमन मालूम हुए ही कॉमन पता चल गया। तो अब ये √3 + 7 इज कॉमन, x + √3। नाउ दूसरा स्टेप होता है कि हम फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं। तो √3x = -7, सो x = -7/√3। तो ये पहला जीरो हो गया हमारा। और दूसरा जीरो x + √3 = 0, सो x = -√3। तो हमें दोनों जीरोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मालूम हो गए। Now next question, this is the third question from chapter 2. Find the value of k such that the polynomial x² bracket k + x into 6 + 2k - 1 has its sum of zeros equal to half their product. मतलब sum of zeros equal to half their product. इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। ये अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर आप पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, x², दिस ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो हम पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं मैं, देखो ये आंसर है क्वेश्चन 3 का। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ये है पॉलिनोमियल। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू के प्लस 6 एंड सी की वैल्यू 2 के माइनस 1। तो हम लिखेंगे एज क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज -1/2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज 1/2 अल्फा बीटा, आई एम सॉरी 1/2 सी बाई ए। तो ए कैंसिल कर सकते, अब बी की वैल्यू रखेंगे माइनस के प्लस 6, बी की वैल्यू रखा -1/2, सी की वैल्यू है 2 के माइनस 1 और यहां भी 2 है, this 2 is cancelled by this 2. Now open bracket minus k minus 6 equals 2k minus 1. Take k that side, from here -6 plus 1, देखो -6 पहले से था, ये -1 इधर आ गया, प्लस हो गया, और इधर हो गया 2k प्लस k, ये जो माइनस k था उधर गया, तो आया -5 इक्वल्स 3k, सो -5/3 इक्वल टू k। तो ये हो गया k की वैल्यू अंडर दिस कंडीशन। तो ये 22nd का वर्कशीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा 23rd का वर्कशीट। हर दिन एक वीडियो इंशाल्लाह बना के दूंगा, उसमें आप रिवीजन करते रहें। दिस विल हेल्प यू इन बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हाट आई फील, अगर आप ऐसे रिवीजन डेली करते रहे तो बोर्ड एग्जाम के पहले एग्जाम से एक दिन पहले आपको बहुत मेहनत नहीं करना होगा। इस तरीके से रिवीजन। वीडियो कैसा लगा इस पे ज़रूर आप कमेंट करिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, तो फिर मैं और बनाऊंगा।